हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन हंगरी की, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी और हंगरी के सेकंड लार्जेस्ट सिटी में वाकई। आज मेरे लिए प्राउड मोमेंट है क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी का एलुमनाई हूं और हमने इस यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें हम आपको ऑफर करेंगे डिफरेंट प्रोग्राम जो कि फाउंडेशन, बैचलर और मास्टर के प्रोग्राम्स हैं। अगर आपके स्कोर कम है, आपके पास आइल्स नहीं है और आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आप फ्यूचर में अपने आप को यूरोप में सेटल होना देखना चाहते हैं, या आप किसी अच्छी जगह पे जॉब करना चाहते हैं, या आप अपनी फैमिली को भी यूरोप में सेटल करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। इसमें हम आपसे एडवांस में कोई चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फ़ी देनी पड़ेगी जो कि $150 है। उसके बाद आपको इनरोलमेंट फ़ी प्लस इंश्योरेंस फ़ी देनी पड़ेगी जो कि $350 है, जिसमें आपको 1 ईयर की इंश्योरेंस मिलेगी और साथ में इनरोलमेंट फ़ी भी इंक्लूडेड होगी। यूनिवर्सिटी की एक एनुअल फ़ी पे करेंगे और देन यू हैव टू प्रोसेस योर वीज़ा। इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप सेकंड ईयर में अगर आपका CGPA बहुत अच्छा है तो आप 30% से लेके 90% तक आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं ऑन योर फी। और उसके साथ साथ आप 1 साल का इरस्मस एक्सचेंज प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिसमें आपको €500 पर मंथ मिला करेंगे। सो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका गैप ईयर बहुत ज़्यादा हो, जिनके मार्क्स भी कम हैं, तो वो इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन इज़ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन हंगरी, जिसका वीज़ा रेशो भी तमाम यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट 90% वीज़ा सक्सेस रेशो है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड वी विल हेल्प यू आउट इन द होल प्रोसेस। इसमें जो सेल्फ फंडेड ऑप्शन है उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्ट होगी, इसमें टोटल 3 वीडियोज़ होंगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीडियो में फाउंडेशन प्रोग्राम के बारे में, जो कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों प्रोग्राम्स आएंगे। और उसके बाद थर्ड वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मास्टर के प्रोग्राम, यानी कि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन प्रोग्राम्स के बारे में। वो लोग जिनके मार्क्स बहुत कम हैं, जिनके पास आइल्स टोफल नहीं है और जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने, वो लोग जो अपना फ्यूचर बेहतर करना चाहते हैं फॉर अपकमिंग ईयर्स और अपने आप को सेटल करना चाहते हैं यूरोप के अंदर या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, तो वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हो सकता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हों और आप हमारे थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारी फ़ी है वो एडमिशन के बाद होगी, तो हम एडमिशन के बाद आपको चार्ज करेंगे। और इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि इसका जो वीज़ा सक्सेस रेशो है वो ऑलमोस्ट मोर देन 90%। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है और उसके बाद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू आर वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल अप्लाई फॉर यू। आ जाते हैं एफएससी के मार्क्स के ऊपर। तो एफएससी के फाउंडेशन प्रोग्राम्स के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए कम से कम 60% ओवरऑल, जिसमें इंग्लिश जो है वो 50% मिनिमम होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह अगर मैथमेटिक है तो वो 50% से ऊपर होना चाहिए या 50% होना चाहिए। इसी तरह जो दूसरे मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी 50% होना चाहिए। और सिमिलरली मैट्रिकुलेशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोग पूछेंगे कि फाउंडेशन प्रोग्राम क्या होता है। तो फाउंडेशन प्रोग्राम एक बेसिक 1 ईयर का प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि आप यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ही डील कर रहे होते हैं, जिसमें लैंग्वेज भी हो सकती है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकती है। और इसी तरह डिफरेंट और सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपने यूनिवर्सिटी में जाना है। इसी तरह अगर मेडिसिन में आ जाएं तो बेसिक मेडिसिन का कोर्स होता है, ये भी ऑलमोस्ट 1 ईयर का होता है, 2 सेमेस्टर का होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 9 मंथ होते हैं। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं और इसके बाद आप नेक्स्ट ईयर मेडिसिन के प्रोग्राम में इन हो जाएंगे। तो इनकी कुछ फ़ी होती है जो कि आपने पे करनी होती है 1 ईयर की, और उसके बाद आप आराम से वीज़ा प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि मेडिसिन में फाउंडेशन ईयर की क्या रिक्वायरमेंट होती है। 50% एफएससी होना चाहिए और इंग्लिश जो है वो आपका 50% से अबव होना चाहिए या 50% होना चाहिए। और एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा बायोलॉजी में, फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये आपने चूज़ करना है कि किस सब्जेक्ट में आप देंगे साथ में। और इन दोनों का रिटन प्लस ओरल दोनों होगा, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। तो रिटन प्लस ओरल से मुराद ये है कि आपका एक रिटन पोर्शन होगा टेस्ट के अंदर और एक ओरल पोर्शन होगा। उसके बाद जब आप इसमें कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड देन आपका एडमिशन लेटर इशू हो जाएगा और आप बेसिक मेडिसिन कोर्स में जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉपर मेडिसिन का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो फ़ी है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। और जहाँ तक इनकी डिग्रीज़ की बात है, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्म डी वगैरह की, ये WHO से अप्रूव्ड हैं। उसके बाद यूके में प्लैब का टेस्ट दिए बगैर आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जो PMDC है उसमें A1 लिस्ट में ये यूनिवर्सिटी मौजूद। और अगर हेल्थ साइंस के प्रोग्राम्स में आ जाएँ तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ टेस्ट नहीं होता है वहाँ पे। और वहाँ पे आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। और जो गैप ईयर है, अगर गैप ईयर का कुछ लोग पूछ रहे होंगे, तो वो 4 ईयर का गैप एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपने एफएससी 4 साल पहले की थी तो डेफिनेटली आप अभी तक भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फ़ी के ऊपर। अब सबसे पहले बेसिक मेडिसिन कोर्स के फ़ी के ऊपर आ जाते हैं। तो बेसिक मेडिसिन का जो कोर्स है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 सेमेस्टर होती है। सितंबर में आप स्टार्ट करते हैं और 2 सेमेस्टर के लिए आप कंटिन्यूसली इसको पढ़ते हैं। और इसकी जो फ़ी है वो है $7,500 US,
जिसमें आप इनिशियली आपको पे करना होता है एडमिशन लेटर के टाइम पे, और उसके बाद आप वहाँ पे एडमिशन लेटर फाइनल ले सकते हैं एंड देन प्रोसेस अपना वीज़े का स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो नॉर्मल इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर होता है वो भी सितंबर से स्टार्ट होता है और मई तक जाता है, तो वो भी 2 सेमेस्टर का होता है। लेकिन इसकी जो फ़ी है वो है 6000। तो ये हो गए फाउंडेशन प्रोग्राम। अब आ जाते हैं वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। तो वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। जो मेन डॉक्यूमेंट है यहाँ का बैंक स्टेटमेंट आपकी अगर 3 मिलियन से 4 मिलियन के दरमियान है तो डेफिनेटली आप इसमें अवेल कर सकते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें मैट्रिक, एफएससी की अटेस्टेड मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए, जो कि वीज़ा प्रोसेस के टाइम आपको रिक्वायर्ड होंगी, और इसी तरह पासपोर्ट होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो बाद में आपको चाहिए होंगे, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी इंक्लूडेड हो। और इस टाइम एडमिशन ओपन है, तो हम आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके मार्क्स कम हैं, आपके पास आइल्स नहीं है और आपके पास बैंक स्टेटमेंट है और आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम। क्योंकि जो अभी मैंने आपको बेंचमार्क बताया है वहां तक अगर आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली हम आपका अप्लाई करके दे सकते हैं। हमारे जो सर्विस चार्जेस होंगे वो हम आपसे अभी चार्ज नहीं करेंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो डेफिनेटली उसके बाद हम आपसे सर्विस चार्ज करेंगे, और हमारे सर्विस चार्जेस जो हैं वो $300 हैं। और इसके साथ साथ हम आपको तमाम गाइडेंस देंगे, तमाम प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताएंगे, और जब तक आप हंगरी पहुंच नहीं जाते तब तक हम आपको फर्दर गाइड करते रहेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैचलर प्रोग्राम्स के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन में सेल्फ फंडेड ऑप्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।